फिर बता रहे दूसरा, श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट परामर्श देते हैं कि किसी अवैष्णव पेशेवर वाचक से सुनने से बचा जाए। इस संबंध में सनातन गोस्वामी ने पद्म पुराण का एक श्लोक उद्धृत किया है। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पुतम हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथापयम। अवैष्णवों से ना तो सुना जाए न उपदेश ग्रहण किया जाए। यदि वह कृष्ण के विषय में बोले तो भी ऐसे उपदेश को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सर्प के होठों द्वारा स्पर्श किए हुए दूध के समान है। आजकल ऐसे लोगों से भागवत सप्ताह कराना तथा श्रीमद् भागवत सुनना एक प्रथा बन चुकी है, जो प्रबुद्ध भक्त या स्वरूप सिद्ध भक्त व्यक्ति ना होकर और कुछ होते हैं। ऐसे अनेक मायावादी भी हैं जो लोगों के समूह के लिए श्रीमद् भागवतम बांटते हैं। हाल ही में वृंदावन में अनेक मायावादियों ने श्रीमद् भागवतम बांटना प्रारंभ कर दिया है, और चूंकि वे शब्द जाल द्वारा व्याकरण के दाव पेच की सहायता से अर्थ को तोड़ मरोड़ कर भागवत प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए ऐसे भक्तितावादी व्यक्ति जो आध्यात्मिक प्रथा के रूप में वृंदावन आते हैं उनको सुनना पसंद करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सबका स्पष्ट रूप से निषेध किया है। हमें यह सावधानी पूर्वक ध्यान देना होगा कि ये मायावादी वाचक श्रीमद् भागवतम का अर्थ स्वयं भी नहीं जानते, अतएव इसे सुना कर वे अन्यों का उद्धार कर ही नहीं सकते। दूसरी ओर भगवान का उन्नत भक्त भौतिक बंधन से मुक्त होता है। वह अपने जीवन तथा कर्म से श्रीमद् भागवतम को मूर्तिय रूप देता है। इसीलिए हमारा परामर्श है कि जो कोई भी श्रीमद् भागवतम सीखना चाहता है वह ऐसे ही स्वरूप सिद्ध आत्मा के पास पहुंचे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं इधर। आजकल एक बहुत बड़ा एक साधु आ गया है, पीला कपड़ा वाला एक, जो वृंदावन में रहता है। बहुत सारे इस्कॉन के भक्त हैं, उसके पास जाते हैं, बड़े बड़े सन्यासी लोग जाते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कई बार उनका वीडियो सब आता है यूट्यूब के ऊपर। इस्कॉन के बड़े बड़े सन्यासी लोग जाते हैं उससे प्रेम मांगने के लिए, राधा प्रेम। क्या दिखा रहा है? उनको लगता है कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमको कुछ दिया नहीं है, श्रील प्रभुपाद जी भक्त नहीं है, ये भक्त है। वो जो पीला कपड़ा वाला था उसका एक आया था वीडियो, उसमें वो बता रहे थे अगर नारायण जो होता है, हाँ, वो नर में से नारायण बन सकता है तो नारायण में से नर क्यों नहीं बन सकता? पूरा मायावादी है, पूरा मायावादी है। मगर इस्कॉन के भोले भाले भक्त जो श्रील प्रभुपाद के पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, ये सब ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, तो उनकी 100 कल राधा भक्ति से क्या होते हैं? मोहित हो जाते हैं, उनके पास जाते हैं। अगर वो श्रील प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ते हैं तो जान पाते हैं वास्तव में भक्त कौन है और अभक्त कौन है। अगर नहीं जानते हैं उसे सुनते हैं। बहुत सारे जो है भक्त हैं श्रील प्रभुपाद के प्रवचन कभी सुने नहीं होंगे, और ऐसे मायावादियों के प्रवचन सुनते हैं यूट्यूब के ऊपर जो भागवत कथा करते हैं। हाँ, तो परिणाम क्या होगा? तो यह बताए सनातन गोस्वामी क्या है कि सर्पोचिष्टम यथापयम। जिस प्रकार सर्प होता है वो दूध में मुंह मारता है तो दूध क्या बन जाता है? विष बनता है। उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति जो है वो ऐसे ही धंधाधारी लोगों से भागवतम करना चाहता है, वो क्या हो जाएगा? उसका भी कृष्ण भागवत खत्म हो जाता है। मैं अभी गया था करजन में, मुझे एक भक्त बता रहे थे, वहाँ एक बहुत बड़ा कथाकार है जो अपने आप को श्री संप्रदाय से बिलोंग करता है। तो उनका भाई जो था वो उससे प्रेरित है, उससे ज्यादा इंस्पायर हो रहा है। तो वो बोला हम लोग उसकी कथा कराते हैं। तो ठीक है, घर परिवार बोला ठीक, इसको बुलाओ, मत करो। तो क्या बोला पता है? कथा कराने का 7 लाख रुपया। कितना बताया है? 7 लाख रुपया। फिर उनका भाई बताता है देखो ये कथा कर रहा है, ये कितना पैसा मांग रहा है? 7 लाख। तो भागवत का धंधा कर रहा है ये। हाँ, भागवत सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बोला था कि भागवत बता रहा हूं, मुझे कितना दोगे आप? या तो फिर सुत गोस्वामी ने सौनक आदि ऋषि को बताया था कि कितना दोगे मुझे आप,
और बताया था ऐसा सोनक ऋषि को सुत गोस्वामी ने, कितना साउंड सिस्टम होना चाहिए, इतने बजाने वाले चाहिए, इतने लाइट सिस्टम होने चाहिए, इतने पंडाल जाना चाहिए, ये सब कंडीशन रखा था उसने वहां। हाँ, तो ये सब बोगस लोग हैं ये। भले ही उनकी बातें बहुत मीठी मीठी चुपली चपली हो और लोगों को अच्छा लगता है ये, क्योंकि मन का रंजन होता है। क्या होता है? मनों का रंजन, क्योंकि मन में अच्छा लगता है। वो कई बार बोलते इतने अच्छे वक्ता होते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, शास्त्र ज्ञान होता है, कई बार शास्त्रों की बातों को समझाते हैं, मगर उनका जो संदेश है किसी के हृदय को स्पर्श करता नहीं है, वो मन तक ही रहता है, मेंटल और इंटेलेक्चुअल, वो आत्मा तक नहीं पहुंचता है, आत्मा को स्पर्श नहीं करता है। तो ऐसे धंधाधारी व्यक्तियों से सुनने से क्या होता है, खाली आपको एक भौतिक आनंद मिलेगा आपको, हाँ, मगर आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए हृदय के अंदर, वो हो पाएगा नहीं। बहुत लोग भक्त होते हैं, ऐसे लोग सुनते हैं, देखा है ऐसे लोगों से। तो वो ऐसे लोग कई बार मायावादी होते हैं, या तो वैष्णव भी हो गए, तो कई बार इस्कॉन के भक्तों को वैष्णव नहीं मानते हैं, बोलते ऐसा तो म्लेच्छ च्यवन है। तो भागवत पढ़ा नहीं उन लोगों ने, भागवत में क्या लिखा है? हाँ, किरात, हुंद्र, पुलिंद, पुलकशा, ये सब भगवान के भक्तों के शरण में जाते हैं, वो भी क्या बन जाते हैं? शुद्धंती। या तो फिर प्रहलाद महाराज बताते हैं, विप्राज द्विशत गुण युता अरविंद नाभात पदार विंद विमुखा स्वपच वरिष्ठम, कि अगर कोई व्यक्ति स्वपच कुल में पैदा हुआ है मगर भगवान का भक्त है तो विप्र से भी श्रेष्ठ है। कितने सारे श्लोक भागवत में हैं जो बताते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के गुरु भाई जो थे, वो प्रभुपाद जी के शिष्यों का हाथ का खाते नहीं थे, शिष्य ने खुद बताया। एक्चुअली एक बता रहे जय पता महाराज बताते थे उनके इंटरव्यू के अंदर, कि जब भी उनके गुरु भाई मिलने आते प्रभुपाद जी के, तो उनके शिष्य उनको प्रसाद देते, प्रसाद हाथ में रखते और बाहर जाते उसको फेंक देते, खाते नहीं थे उनके हाथों का। वो क्या मानते थे? ये लोग सब ब्लेज है, उनका हाथों का खा सकते नहीं है। तो प्रभुपाद ने बताया उनको, तो उनके गुरु भाई जो था श्री प्रभुपाद का, उनको पत्र लिखा कि हमारा गौड़ीय मठ जो है और आप इस्कॉन जो है, आपके अभी बहुत आपके पास बहुत धन है, तो आप लोग जो है थोड़ा हमको सहायता कीजिए, हमको आप थोड़ा पैसा दे सकते हैं जिससे हम भगवान का शो अच्छा कर पाए इधर। तो प्रभुपाद जी बोले बहुत बढ़िया आपका विचार है कि आप हमसे क्या मांग रहे हैं? धन मांग रहे हैं, मगर ये धन जो है ना मेरे म्लेच्छ और यवन शिष्य लेके आ रहे हैं, और आप तो उनका हाथ का को लेते नहीं है, तो आप कैसे लगे उनका हाथ का? हाँ, तो माफ करना, आप उसका धन आप ले पाएंगे नहीं, ऐसा है, क्योंकि वो किससे आ रहा है? म्लेच्छ और यवन से आ रहा है पूरा। तो धन लेने के लिए तैयार है, उनका हाथों का खाने को तैयार नहीं है। प्रभुपा ने जवाब दिया उनको उधर। तो ये ऐसे हम देखते हैं कि इतना भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य होने के बाद भी वो लोग इतना नहीं जान पाए, क्योंकि अभी भी स्मार्ट विचारधारा से प्रभावित है सब।